राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। तो आज से हम लोग शुरू करने लगे हैं हमारा क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज को। पता है, बिजनेस स्टडीज मेरे को वन एंड ओनली सब्जेक्ट लगता है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम डेली लाइफ में अप्लाई होते हुए देखते हैं। हम लोग हमेशा पूछते हैं ना यार कि ये मैथ्स के साइन थीटा कॉस थीटा, सोडियम का फॉर्मूला साइंस का हो गया, या सुल्तान दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ने क्या करा, इन सब का हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना है। अब इन सब का हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, बिजनेस स्टडीज के जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, अगर आप 10 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस 10 का आपकी लाइफ से लेना देना होगा, क्योंकि आप वो रियलिटी में देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने कब वो प्रिंसिपल अपने उसमें अप्लाई करा, कौन से बिजनेस ने उसी थ्योरी की वजह से अपने बिजनेस को डबल ग्रो करा। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। बट सबसे पहले आज के लेक्चर में हम एक बार अपने सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपकी 12th के अंदर बीएसटी की 2 बुक्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 है पार्ट ए, पार्ट 1। फिर आपके पास दूसरी बुक आपकी आ जाती है, डेट इज पार्ट 2। अब 2 बुक्स देख के डर मत जाना, हार्ट अटैक ना आ जाए, तुम्हें डरो मत हार्ट अटैक आ गया कि भाई 2 बुक्स है। नहीं, कोई अटैक नहीं है, ठीक है। 2 बुक्स बिल्कुल इजी है। पार्ट 1 के अंदर 8 चैप्टर है, पार्ट 2 के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 40 मार्क्स दोनों के हैं। पार्ट 1 के अंदर आप बेसिकली पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट वरना हमारी डेली लाइफ में बहुत है। स्टूडेंट्स करते हैं टाइम मैनेजमेंट, आप लोग भी करते होंगे। अब जिस टाइम पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, कहीं रात को देख रहे होंगे, कहीं सुबह सुबह ये लेक्चर देख रहे हैं, कहीं तो खाना खाते हुए लेक्चर देख रहे होंगे कि खाते हुए देख रहे थोड़ा पढ़ ले, है ना। कहीं ऐसे भी होंगे, कई अपने स्टडी टेबल प्रॉपरली बैठ के पढ़ रहे होंगे, कई बेड पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं ईयरफोन लगा के सो रहे होते हैं, लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो कई तो ऐसे भी होंगे तुम में से। तो अब मैनेजमेंट आप वर्ड हमेशा अपने डेली लाइफ में सुनते हो। आप लोग क्या करते हो, टाइम को मैनेज करते हो। पर बिजनेस सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं करता। एक बिजनेस को बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। एक बिजनेस को अपनी इनकम को मैनेज करना पड़ता है। अगर इतनी सेल्स नहीं हुई तो हम अपना डेली लाइफ कैसे मैनेज करेंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई सर्कमस्टांस आ गया, फैक्ट्री में आग लग गई, पैसे का नुकसान हो गया, अब वर्कर्स को कैसे हैंडल करेंगे, इन सब सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आता है मैनेजमेंट के अंदर। अब बट मैनेजमेंट तो हो गई, मैनेजमेंट हमने सीख लिया कि भाई हर चीज़ मैनेज कैसे करनी है, सब कुछ कैसे करना है। पर क्या सिर्फ मैनेजमेंट से एक बिजनेस चल सकता है? द आंसर इज नो। सिर्फ मैनेजमेंट से एक बिजनेस नहीं चलता ना। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैनेजमेंट बनाई, मैंने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये मार्कर मैं क्या करती हूँ, सेल करती हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट बनाया, हमारी कंपनी बिल्कुल अच्छी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, मैं सब वर्कर्स को मैनेज कर पा रही हूँ, हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। बट क्या सिर्फ मैनेजमेंट से मेरे पास पैसा आएगा? नहीं आएगा यार। मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि इस प्रोडक्ट में मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, कि लोगों तक पहुँचेगा कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई मैं एक मार्कर सेल करती हूँ या मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए मार्केटिंग। फिर चाहे मैं शाहरुख खान को अपनी ऐड में लूँ, चाहे मैं रणबीर कपूर को अपनी ऐड में लूँ, मेरे को प्रॉपरली मार्केटिंग चाहिए उस चीज़ की कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे। अब मार्केटिंग के साथ बिजनेस की रूट, बिजनेस का मेन हाथ, राइट हैंड, दैट इज मनी। बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस करने जा रहे हो तो पैसे चाहिए तुम्हें अपने बैंक में, तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। बट हर कोई तो अंबानी पैदा नहीं होता बॉस। हर कोई अंबानी नहीं है कि कंपनी खड़ी कर दे 1 सेकंड के अंदर 100 करोड़ की। नहीं है भाई, ना कोई टाटा जी है कि एक दिन 1 ही सेकंड के अंदर हम 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दे। तो फाइनेंस के और भी बहुत तरीके होते हैं। हम डेली लाइफ में हमारे पास क्या तरीके हैं, लोन्स हो गए, ये हो गए। बट अगर आप एक कंपनी इकट्ठी कर रहे हो तो बहुत सारे तरीके आ जाते हैं आपके पास। शेयर्स आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स आ जाते हैं। तो फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है ओवरऑल 2 बुक्स तुम्हारी, जिसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हो कि मैनेजमेंट क्या होता है और मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में। आई होप सिलेबस क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।